अभी हम लोग इसी महीने का सितंबर 2020 के क्वेश्चंस जो आपके बीएससी मैगजीन्स में दिए हुए थे, जिस सेट पे काम अभी चल रहा था हम लोग का आईबीपीएस पीओ मेंस का, जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे पेज नंबर 50 में जो क्वांट्स का सेक्शन दिया हुआ था। पिछले 2 दिनों से जो पूरे क्लास में चल रहा था, अभी पहला दिन 5 क्वेश्चन डिस्कस हुआ, नेक्स्ट डे फिर 5 क्वेश्चन डिस्कस हुआ, फिर आज डिस्कस होने का कहानी है। तो एक बार हम लोग उसी क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। कैसे क्या करेंगे एक बार पूरा डिटेल्स आपको बता दिया जाता है, पूरे डिटेल्स में कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। पूरा डिटेल्स करने के बाद अब हम फिर शॉर्ट में जानते हैं कि समय कैसे बचाते हुए काम करेंगे। तो अभी का जो क्वेश्चन है उसी के ऊपर काम करेंगे हम लोग। 91 से लेकर 95 97 तक जितना क्वेश्चन हो पाएगा अभी उतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसके पहले 91 से 95 तक में जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल्स। अब ये PQRST ये 5 स्कूल के बारे में दिया हुआ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है स्कूल पी में, कितना बच्चा है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ। क्यू में कितना बच्चा यहाँ पर दिया हुआ, आर में कितना बच्चा यहाँ पर दिया हुआ, एस में कितना बच्चा होगा यहाँ पर दिया हुआ, टी में कितना बच्चा होगा यहाँ पर दिया हुआ। अब इसके बाद क्या दिया हुआ, सेक्शन ए में कितना बच्चा होगा, सेक्शन बी में कितना, सेक्शन ए में स्कूल पी से कितना बच्चा है, सेक्शन ए में ही क्यू स्कूल में कितना बच्चा, ए सेक्शन में स्कूल आर से कितना बच्चा है, स्कूल एस में सेक्शन ए से कितना बच्चा है, स्कूल टी में सेक्शन ए से कितना बच्चा है। इसी हिसाब से सेक्शन बी में कितना कितना बच्चा है किस स्कूल से, सेक्शन सी में किस स्कूल में, सेक्शन सी से किस स्कूल में कितना बच्चा है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। अब आप बोलिएगा सर कहीं कहीं तो नहीं लिखा हुआ है, छूट गया होगा। छूट गया नहीं है, जान के छोड़ दिया गया है, इसको बोलते हैं मिसिंग डीआई। ये आपका मिसिंग डीआई के रूप में आता है, इस क्वेश्चन को बोलते हैं मिसिंग डीआई। आंकड़ों का विश्लेषण तो है ही इसमें, लेकिन डेटा पूरा कंप्लीट नहीं है। डेटा कंप्लीट कहाँ से करना पड़ेगा, तो डेटा कंप्लीशन के लिए, डेटा कंप्लीशन के लिए आपसे क्वेश्चंस में ही इंफॉर्मेशन दिया होता है कि डेटा को कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसा क्वेश्चंस दिया होगा उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग में आप काम करते जाएंगे, डेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के हिसाब से ही काम करते जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम स्कूल टी सच दैट, स्कूल टी में बोला है कि 2 बच्चों का ग्रुप तैयार करना है, सच दैट द ग्रुप कंटेन्स एट लीस्ट 1 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन सी, इस सेक्शन से एक बच्चे को कम से कम लेना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी पॉसिबल इज 195। आपसे कहा कि ये कैसे संभव होगा, जब कुल मिलाकर कुल तरीका क्या होगा, तो आपसे कहा कि 195 तरीका हो सकता है। अब एक कमिटी ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज टू बी फॉर्म फ्रॉम स्कूल टी सच दैट द कमिटी कंटेन्स 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए में बोल दिया 2 बच्चा होना चाहिए, 1 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन बी से बोला 1 बच्चा होना चाहिए, एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन सी। तो पहला कहानी क्या करना होगा कि सेक्शन सी में कितना बच्चा है इसको पहले फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं उस चीज को समझिए। इसमें अब 2 क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन दिया हुआ। पहला तो कहानी आपसे ये दे दिया, कुल मिला के 2 क्वेश्चन आपके हाथ में है। पहला तो कहानी अब ये दे दिया कि सेक्शन सी में कितना बच्चा है इसको पहले फाइंड करें। अब वो निकलने के बाद फिर टोटल 5 बच्चों का ग्रुप तैयार करना है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला कहानी क्या बनेगा हमारा कि सेक्शन सी में कितना बच्चा है इसको फाइंड करें, और दूसरा क्वेश्चन मिलके बनेगा। दूसरा क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है कि 5 आदमी का टीम तैयार करिए। उस 5 आदमी के टीम में क्या करना है, तो 2 आपका चाहिए सेक्शन ए से, 2 चाहिए सेक्शन सी से, और 1 चाहिए सेक्शन बी से। इसका क्या तरीका बनेगा, तो ये केस बनता है कॉम्बिनेशन का। जब हम ग्रुप बनाने की बात करें, जब हम टीम बनाने की बात करें, जब हम कमिटी बनाने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम कॉम्बिनेशन के लिए बात करते हैं। जब अरेंजमेंट का केस बनता है तो बोलते हैं परमुटेशन का केस होता है। अब इसमें क्या करना होगा, तो आपको देखना है कि कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन कहते किसको है, तो कॉम्बिनेशन में कहा जाता है कि जितना टोटल नंबर ऑफ ग्रुप दिया होगा आपसे, जितना टोटल नंबर ऑफ पर्संस के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के 10 आदमी है, 10 आदमी में से बोला कि 2 आदमी का टीम बनाइए। अब 2 आदमी का टीम कैसे बनाएंगे, 10 में से तो किसी भी 2 को चुन सकते हैं आप। तो 10 में से 2 को चुनने का, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बात करें, टोटल नंबर ऑफ पर्संस बात करें, कितना है अपने पास। आप बोलेंगे कुल मिला के 10 आदमी है, 10 में से लेना कितने को है, आप बोलेंगे 2 को लेना है।
तो यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ पर्संस को n से डिनोट करेंगे अगर, तो वो आपका 10 कहलाएगा। फिर आपको सिलेक्शन कितने लोगों का करना है, तो 2 आदमी का टीम बनाना है। 10 में से किसी भी 2 आदमी को चुन सकते हैं, तो 10 में से 2 चुनने का तरीका कॉम्बिनेशन जाएगा 10C2 बोलेंगे। सिलेक्शन का केस है, जब कभी भी ग्रुप बनाने की बात हो, टीम बनाने की बात हो, कमिटी बनाने की बात हो, अर्थात जब कभी भी सिलेक्शन की बात की जाए तो हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को चुनना हो, सिलेक्ट करना हो, जब r चूजन फ्रॉम n का केस बने तो NCR से डिनोट करते हैं। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले से ही पढ़े होंगे कि NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n बाई नीचे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, जहां का कंडीशन है कि n हमेशा r से बड़ा या बराबर होता है। क्योंकि मान लीजिए कि जब आपको 2 आदमी का टीम बनाने को बोला और बोला कि 1 आदमी दिया हुआ है, तो क्या ये संभव है, बताइए। 2 आदमी को चुनने के लिए दिया, 2 आदमी का टीम बनाने के लिए दिया, और आपको बोल दिया कि 2 ही आदमी है, तो क्या करेंगे, तब 2 का दोनों पकड़ लीजिएगा। 2 आदमी से 1 आदमी का टीम बनाने को बोलेगा तो क्या कर सकते हैं, 2 में से आइदर, जब 2 ही आदमी है, ए और बी, केवल 2 लोग होगा सोचिए, तो आइदर ए और बी का केस बना के आएंगे। लेकिन जब 2 ही आदमी है और 2 ही आदमी का टीम लेना है तो दोनों को बुला लेंगे, केवल एक तरीका बन के आएगा। तो इसी हिसाब से बात करेंगे। तो ये आपसे क्या कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस जितना होगा उसको n बोलेंगे, जितने लोगों को लेना है उसको r बोलेंगे, और NCR का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बताया जा रहा है कि NCR का फॉर्मूला सेट कैसे करते हैं, उस चीज को देखिए एक बार। आपसे कहा क्या गया है, NCR का वैल्यू क्या रहेगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये NCR का आप ये फॉर्मूला जानते हैं। आपसे कंडीशन क्या बोला गया है कि n आपका हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा r से। अब ये फैक्टोरियल में अगर दिक्कत होगा तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल का नोटेशन है या तो एंगल वाइज लिखते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन के हिसाब से लिखते हैं। इस साइन को पढ़ते हैं फैक्टोरियल, इस साइन को पढ़ते हैं आप फैक्टोरियल। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुना करना। फैक्टोरियल के अंदर 2 दिया हुआ है, मतलब है द प्रोडक्ट फ्रॉम 2 to 1, 2 से लेकर 1 तक का गुना, डिक्रीज करते जाएंगे 1 तक। फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है, इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। द प्रोडक्ट फ्रॉम 5 to 1, द प्रोडक्ट फ्रॉम 4 to 1, द प्रोडक्ट फ्रॉम 2 to 1। अगर इसी क्रम में फैक्टोरियल n दिया हुआ है तो n, फिर n से एक कम करेंगे n माइनस 1, n से एक और कम करेंगे n माइनस 2, फिर इसमें से एक और कम करेंगे, ऐसा करते करते जाएंगे कहां तक, लास्ट में 2 इंटू 1, अंत में 1 तक जाना है अपने को। तो ये फैक्टोरियल का कहानी बन के आएगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को समझिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे ये चीज तो क्लियर है। अब सॉल्व कैसे करिएगा इस चीज को देखते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले हम लोग, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या उसको समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 आदमी का टीम बनाना है, कहां से, तो ग्रुप सेक्शन सी से बोला है कि टीम से बनाना है, सेक्शन सी से कम एक बच्चा होना चाहिए। A group of 2 students has to be formed from school T such that the group contains at least 1 student from section C। अगर सेक्शन सी में बोल दिया कि x बच्चा होगा, सोचिए, तो आपसे बोला कि 2 आदमी का टीम बनाना है। 2 आदमी का जैसे ही टीम बनाएंगे तो क्या होगा, जब कम से कम एक बोला है सी से होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एक बच्चा अगर इस सेक्शन सी का होगा, सेक्शन सी से 1 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन सी, तो आप बोलिएगा कि या तो एक स्टूडेंट हमारा सेक्शन ए से होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, तो क्या बोलिएगा कि एक स्टूडेंट तो सेक्शन सी से तो मस्ट दिया। आप बोलेंगे सर यहाँ से एक स्टूडेंट हम सेक्शन ए से नहीं लेकर मेरा मन है कि बी सेक्शन से लें, तो आप ले लीजिए 1 फ्रॉम सेक्शन बी। आप बोलेंगे जब कम से कम एक स्टूडेंट बोला सेक्शन सी से लेने, तो अगर हम ऐसा कर देते हैं कि 2 का दोनों बच्चा सेक्शन सी से ले लें, तो आप ले तो सकते ही हैं। अब ये टोटल कंडीशन मिला के कितना बनेगा, तो आप बोल रहे हैं कि 195 है, यहाँ पे दिया हुआ है
कि कुल मिला के द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी पॉसिबल इज 195। इसका मतलब क्या करना होगा आपको, अब आपको टोटल मिला के 195 पूरा करना है। अब हम कर सकते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा हमसे कहा गया है कि 1 फ्रॉम सी, सी में कितना बच्चा है हमको नहीं मालूम, हम बोल दिया कि सी में अगर x बच्चा होता, सेक्शन ए में कितना बच्चा है आप बोलेंगे 12 बच्चा है, सेक्शन सी में कितना बोल रहे थे x, सेक्शन बी में कितना आप बोल रहे थे 18, यहाँ पर देखिए ये 12, यहाँ पर 18 दिया हुआ, यहाँ पर x मान लेते, सेक्शन सी आप बोलेंगे x, यही ना करिएगा। जब सिलेक्शन का केस बनेगा तो कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ये आपको बोला गया है। अब एक बच्चा लेते हैं सी में से, तो क्या करिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लेके चल रहे थे हम लोग, अब समझिए कि 1 फ्रॉम सी क्या लिखिएगा xc1, एंड का मतलब गुना होता है, ये आपको बताया जा चुका है क्लास में पहले भी कि जहां पे क्वेश्चन में यहाँ पे एंड लगा रहेगा सोचिएगा गुना का केस लगा देंगे और होगा तो प्लस कर दीजिएगा। ये नोट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जिस समय क्लास में पढ़ाए हैं आपको उस समय बताए थे, तो यही करिएगा। x में से एक को लीजिएगा xc1 एंड है तो गुना कर दीजिएगा 1 फ्रॉम 12 सेक्शन ए, सेक्शन ए में 12 बच्चा था आप बोल देंगे 12c1, यहाँ तक तो कर दिया, एंड था गुना करते हुए और है इसका मतलब क्या प्लस कर दीजिएगा। अब x में से एक बच्चा लीजिए तो xc1 इंटू 18 में से एक बच्चा लीजिएगा तो 18c1, फिर प्लस x में से दो बच्चा पकड़िएगा तो xc2, इसी ये पूरा तरीका बन के आया, इसी का मान आपका है 195 195, इसी को सॉल्व करेंगे तो 195 के बराबर आएगा। आप जानते हैं कि nc1 है दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, इसी को सॉल्व करने जाएंगे तो लिखेंगे पहले n, फिर लिखेंगे फैक्टोरियल में आप n के बाद n माइनस 1, फिर नीचे लिखा रहेगा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा और ये n माइनस 1। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये n माइनस 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n बाई 1 का वैल्यू n आता है। कहना हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ये पूरा सॉल्व करके नहीं लिखिएगा, nc1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ncr, r की जगह पे 1 दिया हुआ था, nc1 आपको केवल ये चेक करना है कि ये r की जगह पे क्या लिखा हुआ, r की जगह पे 1 दिया हुआ है, n तो आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर कितना संख्या है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है बीच में, r का मान चेक करिएगा, जितना r का वैल्यू होगा टर्म को उतने उतने टर्म तक पीछे वापस लेकर आएंगे, r की जगह पे जो संख्या दिया होगा हम लोग n को डिक्रीज करेंगे उतने टर्म तक लाने के लिए। बोलेगा ये बात समझ में नहीं आया, ये बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास दिया हुआ है 5c1, इसका मतलब आपको समझना ये है कि n c r से कंपेयर करें तो n का मान तो 5 बोलिएगा, r का मान तो 1 बोलिएगा, कॉम्बिनेशन तो सीधा ही दिया ही हुआ है। हम 5 को डिक्रीज करेंगे कहां तक, तो r की जगह तक, r का मान कितना 1, आप बोलेगा एक बार डिक्रीज करके लिखिए, 5 को 5 से डिक्रीज करना शुरू करिए, केवल एक टर्म लिखाएगा तो एक टर्म तो 5 पर लिख के छोड़ दिया, बस खत्म। 5c1 का मान कितना बोलेंगे 5, बोलेगा पूरा एक्सप्लेन करके दिखाइए, तो आप क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 5 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 1, इसी को सॉल्व क्या करिएगा आप यहाँ पे लिखिएगा फैक्टोरियल 5 बाई 1 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, इसका लिखिएगा 4, इसको लिखेंगे ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ से देखेंगे ऊपर नीचे ये 4 से फैक्टोरियल 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 5, तो आपको एक ही टर्म में लिखना है, बस इसी का ख्याल रखिएगा। अगर हम बोलते हैं 5c2 तो आपको सोचना क्या है कि ncr में कंपेयर करिएगा, n का मान तो 5 है, r का मान 2, आपको 5 को दो टर्म तक पीछे करके लिखिए, 5 को क्या लिखिएगा 5 से शुरू करिएगा, दो टर्म लिखना है तो 5 के बाद डिक्रीज करने में क्या आएगा 4, चूंकि गुना करते हुए कहां तक जाना है आपको 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब बनेगा, लेकिन 2 लिखा हुआ है तो हम लोग केवल दो टर्म तक जाएंगे, 5 गुना 4 लिखेंगे, बस यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब 5 में 4 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा 20, ये अब आप बोलिएगा सर ऐसे पूरा डिटेल्स में बताइए, तो क्या कर देंगे इसको सोचिए कि इसको लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, इसी को लिखेंगे हम लोग
फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, और 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे क्या लिखना होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 बनेगा, 3 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या बन के आएगा सोचिए, 3 से 3 ये कैंसिल। अब ये 5 गुना 4/2। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2 टर्म तक तो लिखेंगे, और नीचे क्या लिखिएगा, जो संख्या दिया हुआ है ना r, उसका फैक्टोरियल लगा दीजिएगा, उसका फैक्टोरियल लगा दीजिएगा। 2 का मान तो 2 ही रहेगा, काटिएगा तो आंसर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बोले हैं, 5 को एक टर्म तक लिखिए, और ये 1 है तो केवल नीचे का जो संख्या है उसका फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं, 5 बोलेंगे। तो बस यहीं से काम करिएगा, 2 से उड़ाइएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। कुछ तो समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से समझिए, तीसरा लास्ट, अगर हम यहाँ पे लिख दे, मान लीजिए 10C4 का वैल्यू बताइए क्या लिखना होगा। आपको करना है कि इसको NCR से कंपेयर कर लीजिए, R का मान 4, N का मान 10। क्या लिखिएगा आप, तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि 10 को 4 टर्म तक डिक्रीज करेंगे, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, 4 टर्म तक लिख दिया। अब नीचे जो संख्या है R की जगह पे 4, उसका फैक्टोरियल बताइए। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या जानते हैं कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, या तो 4 फैक्टोरियल लिखिए, चाहे इसका मान 4 तिया 12 दूना 24 लिख के छोड़ दीजिए। अगर हम फैक्टोरियल 4 की जगह पे इसको इतना लिख दिए, तो 4 तिया 12 दूना 24, 9 अठे 72, मतलब 24 तिया 72, 3 से काट कर इसको हम 230 210 बोल देंगे इसका आंसर। कुछ तो समझ में आया होगा क्या करना होगा, बस यही चीज यहाँ पे अब यूज कर देंगे। जो XC1 लिखा हुआ था, आप क्या लिख सकते हैं, XC1 को केवल x लिखिएगा, 12C1 को केवल 12 करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस कर दीजिए, XC1 का मतलब x लिखिएगा, 18C1 का मतलब 18 लिखिएगा, प्लस XC2 का मतलब है x इंटू 2 टर्म लिखना है, तो x के बाद घटाइए तो x -1 कर देंगे, नीचे 2 दिया हुआ है, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही बनता है। इसी को जोड़कर लिखिएगा किसके बराबर, 195 के बराबर। अब बोला इसको सॉल्व करिए, तो 12x और 18x मिला के 30x हो जाएगा। आप क्या लिखिएगा इसको कि 30x, आप लिखेंगे यहाँ पे 30x प्लस, आप लिखेंगे 30, 12x 18x मिला के 30x प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 का मान 195। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 30x में 2 से गुना करिएगा तो क्या लिखेंगे, 60x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 का वैल्यू लिखिएगा ना 195। ये पूरा डिटेल्स हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं। अब आप क्या लिखिएगा, 60x में से x जाएगा तो 59 बोल दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 59x बराबर 2 से तिरछा गुना करिएगा तो 390 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 59x माइनस 390 बराबर 0 बोल दीजिएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 65 में से 6 घटाइएगा तो ये 59 हो जाएगा, माइनस 390 बराबर 0। 65 इंटू 6 करेंगे 390, 65 का 2 गुना करिए तो 130, 6 का आधा करिए 3, तो 130 गुना 3 बराबर 390। चेक कर लिया हम लोगों ने। x का मान क्या लिखेंगे तो बोलिएगा -65, और यहाँ पे -6 से ये हो जाएगा +6। तो x का वैल्यू तो निगेटिव आएगा नहीं, इसका मतलब वैल्यू क्या लिखना होगा, 6। आप लिखेंगे x का मान 6 दिया हुआ है, x का मान 6 दिया हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जैसे ही x का मान अभी अननोन था, x का मान यहाँ पर अननोन था दिया हुआ, तो x का वैल्यू तो 6 मिल जा चुका है, x का वैल्यू 6 मिल गया। अब कैसे बनाएंगे, तो अब लास्ट में बोल दिया है यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे बोला है कि जब x का मान निकल गया तो 5 आदमी का टीम बनाइए, जिसमें जिसमें करना है कि 2 आदमी A से, 2 आदमी C से, 1 आदमी B से होना चाहिए। तो अब आप यहाँ तक तो निकाल के लाए ही थे। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे 5 आदमी का टीम बनाना है, तो ए में 12 आदमी था, 12C2 करिएगा, बी में 18 आदमी था, 18C1 करिएगा, सी में कितना 6 आदमी निकल के आए, 62 करिएगा। इसका मान क्या होगा, यही आपसे पूछा था। 12C2 का मतलब 12 गुना 11/2 करिएगा, 18C1 का मतलब 18 ही लिखिएगा, बट्टा 1 करने से कोई मतलब नहीं है। 6C2 दो टर्म में लिखिए, 6 गुना 5/2 इंटू 1, 2 ही लिखिएगा। अब वो काट दीजिएगा, अगर यहाँ से तो 2 में 2 से काटेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 तिया 12 कर दीजिएगा। अब 18 में 6 से गुना कर दीजिएगा, सोचिए 18 तिया 54, 54 और ये 30, 162, 162 में
11 से गुना कर दीजिएगा 162, तो 1782 और ये 0 17,820 आपका आंसर कहलाएगा। 17,820 यही आपका ऑप्शन नंबर 2, यही आपका आंसर है। ये तो समझ में आया होगा सबको? नहीं समझ में आया होगा, एक बार ढंग से सारा शुरू से फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक दिया हुआ था, इसके बाद यहाँ पर समझाने के लिए आपको बताए थे कि फैक्टोरियल में तोड़ेंगे कैसे, बिना फैक्टोरियल तोड़े हुए कैसे बनाते हैं, इसके लिए यहाँ पे बोला गया था। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से बताएंगे आपको। अभी इस क्वेश्चन को फिर से बताते हैं कैसे आप उसका समय बचेगा इसके लिए। देखिए इसको मिटा देते हैं एक बार पहले, फिर हम काम करते हैं इसके पीछे। अब सीधा ये हुआ कि पूरा डिटेल्स में काम करना, जबकि आप सेट बना रहे हैं, इसका मतलब हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ये सब चीज आना चाहिए, कॉम्बिनेशन का सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट्स, समझिए क्वेश्चन में 2 स्टूडेंट्स हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम स्कूल टी, स्कूल टी मतलब इसके बारे में बात की है, स्कूल टी सच दैट द ग्रुप कंटेन्स एट लीस्ट 1 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन सी, सेक्शन सी से कम एक बच्चा होना ही चाहिए। द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी पॉसिबल इज 195। अब कुल मिला के ये तरीका कितना बनेगा, तो आपसे बोल दिया 195 होगा। क्या कर देंगे, टोटल बच्चा कितना ये तो हमको मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर अब सीधा काम कि जब कम से कम एक बच्चा सेक्शन सी से होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि सेक्शन सी में अगर एक्स स्टूडेंट होगा, तो क्या करेंगे आप, जब 2 बच्चों का ग्रुप तैयार करना है, तो यहाँ से बस केवल ये बोला जा रहा है, सोचिए कि 1 फ्रॉम सी, एक केस क्या बनेगा, एक तो सी से चाहिए, और 1 फ्रॉम कहाँ से लाइएगा, एक बच्चा और, तो 1 फ्रॉम आइदर ए और बी, ए और बी में से एक बच्चा ले लेंगे, एक तो सी में से कंपलसरी रहना है। आप बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे सर, तो बोल देंगे कि दोनों का दोनों बच्चा सेक्शन सी का होगा, बस इसी को सॉल्व करना है। 1 फ्रॉम सी मतलब एक्स सी 1 इंटू कर देंगे 1 फ्रॉम आइदर ए और बी, तो ए और बी मिलाकर 30 बच्चा है कुल, तो 30 में से आप किसी भी एक बच्चे को 30 C1 बोल देंगे, एक्स C1 इंटू 30 C1, एक तो केस ये बनेगा, आइदर और का केस है तो +2 कर दीजिए, 2 फ्रॉम सेक्शन सी, सी में x बच्चा है तो बोल देंगे एक्स C2, इसी का मान 195 क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप बोलेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक्स C1 का मतलब x बोल दिया, इंटू 30 C1 का मतलब 30 बोल दिया, प्लस एक्स C2 का मान कितना, तो बोलेंगे 2 टर्म में लिखना है तो x लिखेंगे, x -1 लिखेंगे, और नीचे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही रहेगा, इसी का मान बोल दिए 195। अब जरा सोच लीजिए ये क्या बन के आएगा, यहाँ पर 30x है और यहाँ पर x² है, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग कि अब इसको जब नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है 2 है, तो ये 60x प्लस x² माइनस x, मतलब x² प्लस 59x दिख गया, और इस लेफ्ट साइड में 195 को ले जाएंगे तो -390 बराबर 0 कर दीजिएगा। बस यहीं से आप तोड़ लिए कि x² प्लस 65x माइनस 6x माइनस 390 का मान 0, आप बोल देंगे कि x का मान 6, पॉजिटिव वाला वैल्यू बन के आएगा, निगेटिव वैल्यू को नहीं छूना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या होगा अपने को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना होगा, जब 5 आदमी का टीम बनाना है, तो 5 आदमी के टीम में आपसे क्या बोल दिया गया, जब 5 आदमी का टीम बनाइएगा तो 3 जगह से लेना है, ए सी और बी से, तो आपसे बोला कि सी में से कितना बच्चा लेना है आपको, आप बोलेंगे सी में से 2 बच्चा लेना है, बी में से 1 बच्चा लेना है, ए में से 2 बच्चा लेना है, बस आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या करेंगे, ए का मतलब 12, आप बोलेंगे रिक्वायर्ड वेज कितना, आप बोलिएगा 12 में से 2 बच्चा लेंगे 12C2, यहाँ 20 से 1 मतलब 18 से 1 बच्चा पकड़िएगा 18C1, और 6 में से 2 बच्चा लीजिएगा तो 6C2, इसी को सॉल्व करेंगे 12 गुना 11/2, सीधे हो जाएगा 66। 12C2 का मतलब क्या, 12 गुना 11/2, 12 में 2 से भाग करिएगा 6 बनेगा, 11 से 66 गुना 18C1 का मतलब 18, और ये 6C2 का मतलब 6 गुना 5/2, तो 6 गुना 5 30 का आधा बोल दीजिएगा 15, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये दूसरा नंबर जो ऑप्शन था 17820 वही आपका आंसर हो रहा था।
मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा, ढंग से समझ लीजिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम स्कूल आर। स्कूल आर से बोला है कि 4 आदमी का टीम तैयार करिए, 4 बच्चों का टीम तैयार करिए, सच दैट द ग्रुप कंटेन्स 1 स्टूडेंट फ्रॉम ईच सेक्शन, सभी में से एक एक बच्चा हो, एंड द रिमेनिंग 1 फ्रॉम एनी वन ऑफ द सेक्शंस। 4 आदमी और 3 ही सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो सब में से एक एक बच्चा लीजिएगा, तो एक बच्चा तो और एक्स्ट्रा बचा हुआ है अपना, तो एक बच्चा और एक्स्ट्रा बच्चा वो कहां से लेके आएंगे, उसको देखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी पॉसिबल इज 25,920। यहाँ भी वही कहानी है कि पूरा नंबर ऑफ वेज दे दिया है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी फ्रॉम स्कूल आर। अब हम सीधा बता दें कि स्कूल आर में सेक्शन सी में अगर x बच्चा होगा तो क्या लिखेंगे, 4 आदमी का टीम बनाना है, तो 4 आदमी के टीम में हम क्या कर सकते हैं, 1 फ्रॉम सेक्शन ए, 1 फ्रॉम सेक्शन बी, 1 फ्रॉम सेक्शन सी। ये तो क्लियर है। आप लिखेंगे ना भाई कि एक स्टूडेंट सेक्शन ए से एंड 1 स्टूडेंट सेक्शन बी से एंड 1 स्टूडेंट सेक्शन सी से। यहाँ तक तो कर लिया, केवल 3 बच्चा मिला, तो एक बच्चा कहाँ से लेके आइएगा, आप लिखेंगे एंड 1 फ्रॉम एनी वन ऑफ, किसी में से, एनी वन ऑफ ए बी और सी। ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक एक बच्चा तो आपको ए से लाना है, बी से लाना है, सी से लाना है, और एक बच्चा तीनों में से किसी में से भी डाल दीजिए, बस सिंपल कंसेप्ट ये सोचना है। 4 बच्चा चाहिए आपको, एक लेंगे सेक्शन ए से, एक लेंगे सेक्शन बी से, एक लेंगे सेक्शन सी से, और एक लेंगे इस तीनों में से किसी भी एक से। समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग? अभी हम आपको लाइन में ले नहीं रहे हैं, सीधा हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं अभी। तो क्या करेंगे हम लोग, सोचिए ए में कितना है 6, आप बोल देंगे कि 6C1 इंटू, यहाँ पे सेक्शन बी में 12 बच्चा है, क्या बोल देंगे 12C1, 1 फ्रॉम सेक्शन सी, सेक्शन सी में कितना बच्चा है, तो XC1। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इंटू, अब आप ये क्या है, तो रिक्वायर्ड सिलेक्शन या रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन बोल दीजिए क्या होगा, तो 1 फ्रॉम एनी वन ऑफ ए बी सी। तो ए में कितना बच्चा 8, बी में कितना 12, तो 12 और 8 20, 20 प्लस x बोल रहे थे, तो 20 प्लस x टोटल बच्चा था 20 प्लस x। इसमें से क्या हुआ, 3 बच्चा तो सिलेक्ट कर चुके थे, ए में से एक निकल गया, बी में से एक निकल गया, सी में से एक निकल गया, मतलब 3 बच्चा तो आप निकाल चुके। तो 20 जोड़ x माइनस 3 का मतलब 17 प्लस x, तो बोलिएगा ना भाई 20 घटाओ 3 17 प्लस x बच जाएगा, मतलब क्या लिखिएगा 17 प्लस x, इतना बच्चा रह गया, इसमें से कोई एक बच्चा को पकड़ लीजिएगा बस। और आपसे बोल दिया है कि इसी का वैल्यू दिया हुआ है 25,920। कुल तरीका बनेगा 6C1 का मतलब 6 लिखिएगा, 12C1 का मतलब 12 लिखिएगा, XC1 का मतलब x लिखिएगा, एक ही बार लिखना है, यहाँ भी एक ही बार लिखना है 17 प्लस x। पीछे जो दिखाए वो केवल बनाने के लिए कि पहले आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। अब आगे सोचिए, 12 दूना 24, देखिए काटते हैं तो 12 दूना 24, 1 9, 12 एकम 12, 12 छक 72, 0 6 से उड़ाइएगा तो 360 से जाएगा, 360 से जाएगा। अब यहाँ पर नहीं कट रहा है तो क्या लिख दीजिएगा, ओह सॉरी, ठीक है, 12 दूना 24, 1 9 है, 12 छक 72, ठीक है, 6 से काटेंगे 36 छके 216। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 360 बराबर 0। चलिए सॉल्व, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करने हैं, अरे सॉरी 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 भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अपना आर में तो 6 ये ऊपर वाला दिख गया हमको, यहाँ पे आर में तो 8 बच्चा है ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 8C1 करिएगा, 8C1 12C1, ठीक है। तो कुल मिला के 12 और 8 20, यहाँ तो ठीक कर दिए थे, ये 6 को आप 8 कर दीजिए, ये 6 को 8 उड़ा दीजिए, ठीक है, 6 को आप 8 कर दीजिएगा यहाँ पे। तो 8 में से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से काटिएगा, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, रुक जाओ भाई, इसको थोड़ा सुधार देते हैं, गलती हो गया लिखने में। देखिए ये आपका था 25,920 बराबर था 8C1 का वैल्यू 8, 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24,
12 से काटे थे हम लोग, 12 दूना 24, 12 एकम 12, 12 छक 72, 0 और 27 अट्ठे 216, 270 बनेगा। 8 7 56, 8 2 16 5 21। ठीक है, ये जो 360 लिख लिए हैं हम लोग, 360 नहीं होगा भाई, यहाँ पर ये गलती हो गया था, इसको कर देंगे तब 270। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 10x माइनस 270 बराबर 0 के। इसीलिए x का मान लिखिएगा 10 और माइनस 27। तो माइनस 27 तो होगा नहीं, माइनस वैल्यू तो होगा नहीं, होगा क्या, वैल्यू प्लस वैल्यू। तो x का मान आपका 10 बन के आया, x का वैल्यू 10, सेक्शन सी में कितना बच्चा था बोल देंगे 10। क्लियर हो गया होगा, बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 में देखते हैं क्या दिया हुआ। 93 में क्या दिया हुआ है कि इसमें अब ये डेटा सफिशिएंसी वाला कहानी से कि क्वांटिटी 1 सही है कि क्वांटिटी 2 सही है, क्वांटिटी 1 से इसका आंसर आएगा कि क्वांटिटी 2 से आएगा कि, अच्छा सॉरी, ये इनइक्वालिटी डेटा सफिशिएंसी नहीं, ये आपका इनइक्वालिटी का सवाल हो गया कि इसमें क्वांटिटी आपका 1 बड़ा है क्वांटिटी 2 से, 1 छोटा है क्वांटिटी 2 से, कि एक बड़ा और बराबर है कि छोटा बराबर है कि आपसे इक्वल है या रिलेशन नहीं निकल सकता है, इसके बारे में। ये जस्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन में डाल दिया, जैसे लीनियर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से पूछता है, तो यहाँ पे इस हिसाब से पूछा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटी 1 में तो पहला इंफॉर्मेशन क्या था कि इन स्कूल क्यू, इस स्कूल के लिए बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी इज 75% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। सेक्शन सी और सेक्शन बी में बोला सेक्शन सी इज टू सेक्शन बी, अगर बात करें सेक्शन सी इज टू सेक्शन बी, तो सी में कितना बच्चा है, तो 75% ऑफ बी। 75% का मतलब 75/100, 3/4 बोलेंगे। तो सेक्शन बी में अगर 4 बच्चा होगा तो यहाँ पर 3 बच्चा होगा। 75% का मतलब आप 75/100 लिखेंगे तो 3/4 आएगा ना भाई। 75/100 जो लिखिएगा तो काट छाट के 25 या 75, 25 का 100 लिखिएगा 3/4। तो 4 बोला, तो अगर सोचिए सेक्शन बी में अगर एक बच्चा होता तो यहाँ पर कितना बच्चा, 3/4। इसी को सॉल्व करके 3:4 लिखते हैं। तो इतना नहीं कहानी करते हुए सीधा लिख दिया कि 75% का वैल्यू 3/4 होता है। तो हम लोग वहीं से कर दिया कि बी का मान 4 जो डिनोमिनेटर में है उसी को ना कंपेयर करने के लिए लिखते हैं। तो 3/4 ऑफ, क्वेश्चन में क्या दिया कि सेक्शन सी इज 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। तो 3/4 ऑफ बी मतलब बी का मान 4 लिखेंगे, ए का मान 3 पकड़ लेगा, खत्म कहानी। तो आपके पास यहाँ पर 3:4 का काम बन के आएगा। रेशियो कितना, 3:4। और सोचिए कि जब टोटल स्टूडेंट अपना दिया हुआ है 20 और सेक्शन ए में अगर 6, तो इसका मतलब बी और सी मिलाकर कितना बच्चा हो जाएगा। आप बोलिएगा 20 में से 6 घटा लीजिए ना, 20 में से 6 घटाइए, बोलिएगा 14 बच्चा है टोटल। तो रेशियो के हिसाब से 7 बच्चा है, तो 7 रेशियो का मान 14 बोलेंगे, एक रेशियो का मान 2 निकल के आएगा। इसका मतलब आपको लिखना होगा कि सेक्शन सी में 6 बच्चा है, 3 इंटू 2, 3 रेशियो बराबर 6 लिखिएगा। और इसमें क्या लिखिएगा, तो 4 रेशियो का मान 8 लिखिएगा। एक रेशियो का मान 2, 4 का मान 8, 3 का मान 6 लिखना होगा। अब ये तो पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या करेंगे यहाँ पर, सोचिए कि यहाँ पर आप लिखिएगा 6, सेक्शन बी में 8 बच्चा है और सेक्शन सी में कितना बच्चा, 6 बच्चा है। यहाँ तो क्लियर हो गया ऊपर के लाइन से। अब क्वांटिटी 1 में आते हैं। क्वांटिटी 1 में क्या इंफॉर्मेशन था, क्वांटिटी 1 बोला आपसे कि इन कमिटी एन, कोई कमिटी एन है, 5 स्टूडेंट्स आर टू बी चूजन फ्रॉम स्कूल क्यू such that the committee contains at least 1 student from each section। कम से कम एक बच्चा हर एक सेक्शन से होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी एन कैन बी फॉर्म। कमिटी एन को तैयार करना है। आपसे बोल दिया कि सेक्शन ए में 6 बच्चा है, सेक्शन बी में 8 बच्चा, सेक्शन सी में 6 बच्चा है। हर एक सेक्शन से कम एक बच्चा होना चाहिए। तो जब कभी भी ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में कभी भी एटलीस्ट का केस पूछे आपसे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल कर बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेना है। उसके बाद एटलीस्ट का केस देगा तो एटलीस्ट का मतलब है कि नन का केस निकालिएगा। एटलीस्ट का मतलब है कि नन का केस। क्या काम करेंगे समझते हैं एक बार फिर से। नहीं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हर एक सेक्शन से एक बच्चा कम से कम चाहिए।
तो जैसा पहला क्वेश्चन बनाए थे ना कि एक बच्चा कम से कम हर एक सेक्शन से चाहिए, इसका मतलब सेक्शन एक ए से एक बच्चा पकड़ लीजिए पहले, सेक्शन बी से एक बच्चा पकड़ लीजिए, सेक्शन सी से एक बच्चा पकड़ लीजिए, मतलब 6 में से एक बच्चा निकाल दीजिए सेक्शन ए से, 8 में से एक बच्चा निकाल दीजिए सेक्शन बी में, सेक्शन सी में 6 से एक निकाल दीजिए, तो 3 बच्चा तो निकल चुका है 20 में से। अब बचा कितना अपने पास, तो अब बचा 17 बच्चा, तो 17 में से कोई एक बच्चा निकाल देंगे, वही तो एटलीस्ट वाला केस पकड़ाएगा इसमें, क्योंकि एटलीस्ट कॉमन किसी एक का, एटलीस्ट ए, एटलीस्ट बी, एटलीस्ट सी का केस दिया हो, ऐसे केस में टोटल वेज निकालकर जिसमें एटलीस्ट दिया रहेगा उसको हटा के बात करेंगे बस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी का क्वांटिटी 2 में है शायद, देख लेते हैं एक बार। तो अब समझिए इसमें क्या दिया हुआ था अपना कि 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, तो आप सेक्शन ए में 6 दिया हुआ, क्या लिखिएगा 6C1 इंटू 8C1 इंटू कितना 6C1, 3 बच्चा तो आप ले आए, और आपसे बोला कितना 5 बच्चों का ग्रुप तैयार करना है, मतलब 2 बच्चा आपको और चाहिए, तो 2 बच्चा कितना 3, 20 में से 3 बच्चा तो निकल गया है, बचा कितना 17 बच्चा आपके हाथ में। अब 17 में से 2 बच्चा को लेना है 17C2, इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 17C2 का मतलब है 17 गुना 16, 2 टर्म में लिखिएगा, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 लिखिएगा, बस यहीं से काट दीजिएगा, 2 से काटिएगा तो ये 8 बन के आएगा। अब इस पूरे आइटम को गुना करके देख लीजिए कितना होता है, गुना करके चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, गुना करके देख लिया इसको 39,168 बन के आएगा। ठीक है, अब हम क्वांटिटी 2 के लिए बात करते हैं, क्वांटिटी 2 के लिए बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वांटिटी 2 में, इन कमिटी एम, कोई कमिटी एम होगा, 5 स्टूडेंट्स आर टू बी चूजन फ्रॉम स्कूल क्यू, स्कूल क्यू से ही बोला है कि 5 बच्चे को लेना ही है, सच दैट द कमिटी कंटेन्स एटलीस्ट 1 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए। अब ये दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या हुआ कि एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, तो इसीलिए हम लोग 6C1 8C1 6C1 करके बाकी 3 बच्चा निकल गया 17C2 कर दिया था। यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दिया कि सेक्शन ए से कम एक बच्चा होना चाहिए, तो सेक्शन ए में कितना लोग है 6, तो आप या तो ये कर सकते हैं कि 1 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 4 फ्रॉम आइदर, इस दोनों में से बी और सी, कि आप डिटेल्स बनाइएगा तो 1 फ्रॉम सेक्शन ए करिएगा एंड 4 फ्रॉम बी एंड सी कर दीजिए, बी और सी मिलाकर 4 बच्चा, 2 लीजिए एक यहाँ से, तो 3 बोल दीजिए बी और सी मिला के, फिर बोल दीजिए 3 अगर यहाँ से लेंगे तो बोल दीजिएगा 2 लेंगे बी और सी से मिला के, आप बोलिएगा 4 लेंगे ए से तो बोलना पड़ेगा कि 1 लेना होगा बी या सी में से, बी और सी मिला के 1 बच्चा लेना होगा, बी प्लस सी में से 1 बच्चा लेना होगा, अगर 5 का 5 ले लेते हैं ए से, अब सबको निकाल के जोड़िएगा आंसर आएगा। तो इतना लेंदी नहीं करेंगे इस चीज को इतना लेंदी नहीं करेंगे, सिंपल आप क्या बनाइएगा उस चीज को ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, तो अभी जब आपसे किसी एक सेक्शन के बारे में खोल के रख दिया है, ऐसे केस में आप क्या करिएगा, उसको टोटल का केस जब आपसे एटलीस्ट का केस दिया जाए, लिख देते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से उतार लीजिएगा, एटलीस्ट का केस जब दिया जाए तो आप टोटल वेज निकाल कर माइनस नन का केस निकालिएगा, नन का मतलब जिसका एटलीस्ट उसी का नन निकाल दीजिएगा, जिसका एटलीस्ट बोले उसी का नन निकालिएगा, मतलब एटलीस्ट यहाँ पर हम रेड से डाल देते हैं कि एटलीस्ट 1 फ्रॉम सेक्शन ए, एटलीस्ट 1 फ्रॉम सेक्शन ए, ये पूछा तो टोटल निकाल दीजिएगा, कुल मिला के 20 में से 5 निकाल दीजिएगा, टोटल में से टोटल वेज जितना बनेगा, टोटल वेज जितना बनेगा उसको लिख लीजिएगा, और माइनस क्या कर देंगे, तो नन फ्रॉम सेक्शन ए से हमको एक भी बच्चा नहीं चाहिए बस। तो एटलीस्ट का केस में क्या निकलेगा, टोटल कितना 20 बच्चा था, आप लिखिए सर 20C5 माइनस एक भी बच्चा ए से नहीं चाहिए, ए से एक भी बच्चा नहीं चाहिए, इसका हटा दिया तो बचेगा कितना, बोलेगा 8 6 14 14C5, बस इसी को सॉल्व करके आंसर बता दीजिएगा। 20C5 माइनस 14C5, इसी को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसी के लिए आपको बोला गया था कि जब 20C5 का मतलब है 20 को 5 बार लिखिए, 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16, 5 टर्म लिख दिया, नीचे 5 है दिया हुआ, और 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, यहाँ से कटने वाला है तो काट देंगे, 18 दूना 36 और ये है 120, मतलब 3 से कटेगा,
इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसको गुना करके देख लेते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, फिर माइनस करेंगे। अब कितना, तो अब माइनस में क्या बोलिएगा यहाँ से, तो 14 को 5 टाइम्स लिखिएगा, 14 लिखिएगा, गुना 13 करिएगा, 12 गुना 11 गुना 10 लिखिएगा। अब नीचे क्या लिखना होगा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। अब सोचिए कटेगा किससे, तो बोलिएगा ये 120, ये हमारा 12 दहाई के 120 से कट जाएगा। ठीक है भाई, अब हम इसको गुना करके देख लेते हैं कितना आंसर होता है टोटल, गुना करके चेक कर लेते हैं, इसको देखते हैं कितना हुआ। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 15,000, इसको सॉल्व करेंगे, इस तीनों को 19 गुना 3 गुना 17 गुना 16 करिएगा तो 15,504 आएगा। 15,504 माइनस इसको गुना करिएगा तो 2,002 बन के आएगा। घटा के लिखिएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2, 0 का 0, 5 का 5 और ये 13,502 से क्वांटिटी एक का कितना वैल्यू आया हुआ था, 39,168। क्वांटिटी 2 का मतलब है 13,502, मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। इसी को लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर कहलाया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, तो ये इनइक्वालिटी का सवाल कर दिया, और इसी क्वेश्चन में अब ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल बना दिया इसी को, कि स्टेटमेंट 1 से ये क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल पी। तो अब इसमें स्टेटमेंट 1 से बनेगा कि स्टेटमेंट 2 से बनेगा, कि दोनों मिलाकर बनेगा, कि दोनों से नहीं बनेगा, कि किसी एक से बन जाएगा, इसी के बारे में बोला गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल पी, स्कूल पी में कितना बच्चा है, इसके बारे में। स्कूल पी में यहाँ जो आपका स्कूल पी का टोटल बच्चा गायब है, इसके बारे में पूछा। सोचिए, ऑल द स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट 1 के हिसाब से बात करेंगे। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया, ऑल द स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी फ्रॉम स्कूल पी आर शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर एंड द टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स इज 105। शेक हैंड्स का केस जब बनेगा, मान लीजिए जितना भी आदमी है, अगर 2 आदमी है, सोचिए ए और बी 2 आदमी है, तो कितनी बार हाथ मिलाएगा, एक ही बार ना। सोचिए 3 आदमी है, अगर ए बी और सी 3 आदमी है, तो किससे किससे कितनी बार, ए एक बार मिलाएगा बी से हाथ, एक बार फिर बी सी से हाथ मिलाएगा, फिर एक बार बोलेगा ए सी से हाथ मिलाएगा। तो एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये। 3 आदमी अगर है तो कुल कितनी बार, तो बोलेगा 3 बार। इसी को लिखते क्या है, तो NC2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और NC2 का वैल्यू आप देखे थे कि n इंटू n माइनस 1/2 बन के आता है बस। तो अगर हमारा 2 आदमी होगा, सोचिए 2 आदमी होगा कि दोनों एक दूसरा से हाथ मिलाया, तो कितनी बार, तो बोलिएगा एक बार। 2C2 का वैल्यू 1, पुट भी करेंगे तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, 2 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, केवल बोलिएगा 1। अगर 3C2 का केस बना तो क्या लिखिएगा, 3 आदमी है, n का मान n माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे 2, नीचे 2 कट के आएगा, 2 और 2 कैंसिल, बच जाएगा 3, बच जाएगा 3, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 3 लिख रहे थे। तो आपको करना क्या है कि स्कूल पी में जब आप बोल दिया कि कुल मिला के 105 हो रहा था, तो n इंटू n माइनस 1 स्टेटमेंट 1 से बात करेंगे, n इंटू n माइनस 1/2 का वैल्यू दिख रहा है कितना, 105। तो यहाँ से जो n का मान आएगा वो किसका आएगा, सेक्शन बी में के बच्चों का, केवल सेक्शन बी के बच्चों का, और इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टोटल नंबर पूछा पी में कितना होगा, तो सेक्शन बी सेक्शन सी मालूम है, सेक्शन ए तो नहीं मालूम चला। इसका मतलब है कि ये अकेला तो नहीं बता पाएगा, स्टेटमेंट 1 से तो नहीं हो पाएगा। स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोलेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल पी आर शेकिंग हैंड्स with each other and the total number of शेक हैंड्स इज 780। अब यहाँ पे स्कूल पी का नाम बोल दिया, तो स्कूल पी में अगर n बच्चा होगा, स्कूल पी में अगर n बच्चा है तो क्या लिखिएगा, n इंटू n माइनस 1/2 सीधा कर देते हैं, बराबर 780। तो यहाँ से तो n का मान आ ही जाएगा कि n स्क्वायर माइनस n माइनस 7 गुना 14 1560 बराबर 0, यहाँ से तो n का मान निकल ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 2 तो बनेगा, स्टेटमेंट 2 से आंसर आएगा, लेकिन स्टेटमेंट 1 से नहीं आएगा। तो आप बोलेगा स्टेटमेंट 2 ओनली, यही हमारा आंसर बन के आएगा। क्लियर हो गया होगा। बोलिएगा कितना मान निकालिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इसका मान नहीं पूछता है, आपसे कहेगा किससे बनेगा, स्टेटमेंट 1 अकेला बनाएगा, स्टेटमेंट 2
जो डेटा सफिशिएंसी का सवाल होता है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए बंच टाइप का जो क्वेश्चन है, एक तो इन इक्वलिटी का 5 क्वेश्चन आता है और दूसरा आपका है डेटा सफिशिएंसी का। तो इन इक्वलिटी वाले 5 क्वेश्चन में क्या है कि 2 स्टेटमेंट अगर दिया होगा तो उसमें कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है, कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके दिया होता है कि ये पहला स्टेटमेंट ये दूसरा स्टेटमेंट, तो उसमें रिलेशन ये पता करना होता है कि पहला बड़ा है दूसरा से या पहला छोटा है दूसरा से, पहला बड़ा बराबर है दूसरा से, पहला छोटा बराबर है दूसरा से, या फिर पहला दूसरा के बराबर है, या फिर केवल बराबर है, या फिर रिलेशन नहीं निकल सकता है। ये जाता है इन इक्वलिटी के क्वेश्चन में। जबकि डेटा सफिशिएंसी का क्या कहलाता है कि कोई एक क्वेश्चन पूछा आपसे और उसमें 2 स्टेटमेंट देता है, आपसे कहेगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल पहला से संभव है, केवल दूसरे स्टेटमेंट से संभव है, दोनों मिलाकर संभव है, कि दोनों मिलाकर नहीं संभव है, आइदर या फिर केवल पहला और दूसरा किसी एक से भी निकल सकता है, इस हिसाब से। तो इसमें क्या कर देंगे कि जब दोनों के बीच में क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर निकलेगा कितना, उसका आंसर नहीं पूछता है, केवल ये पूछता है उसमें डेटा सफिशिएंसी वाले सवाल में कि दोनों स्टेटमेंट में से किसका यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं उसका सॉल्यूशन, बस यही पूछता है डेटा सफिशिएंसी। तो हम लोग इसी पे काम करते हैं। ये क्वेश्चन इसमें आज का जो डीआई दिया हुआ सितंबर वाला जो सेट हम लोग कर रहे थे आईबीपीएस पीओ का मेंस के लिए, इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, इसमें क्वेश्चंस का लेवल आप अच्छा देख रहे हैं। कहने के लिए एक मिसिंग डीआई था, अब मिसिंग डीआई में डिफरेंट टाइप का लगा दे रहा है। अब एक तो पहला मिसिंग डीआई, उसमें लगा दिया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में भी लगा दिया क्या, तो आपको इनइक्वालिटी, उसी में पूछ लिया डेटा सफिशिएंसी। इसी हिसाब से वो देखे जा रहे हैं। पिछला क्वेश्चन था उसमें देखे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब ईमानदारी से ढंग से उसको बना के देखिएगा तब का केस में। हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन में पहुंचे हुए हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अपना कि क्यू और एस दो स्कूल में से पकड़िए, क्या दिया हुआ, 3 बच्चों का टीम बनाना है, 3-3 बच्चों का दोनों में से। द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज द कमिटी कंटेन्स 3 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन सी इन स्कूल एस, इसमें सेक्शन सी में से लेना है। जबकि इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज द कमिटी कंटेन्स 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए इन स्कूल क्यू। तो सी में क्या होगा, रिक्वायर्ड वेज क्या बोल देंगे आप, बोलिएगा रिक्वायर्ड वेज क्या लिखिएगा कि सेक्शन सी में कितना बच्चा है, सेक्शन ए में कितना बच्चा है, इसका गुना 100% कर दीजिएगा बस। अब सोचिए सेक्शन ए में कितना बच्चा, क्यू में सेक्शन ए में कितना बच्चा है, बोलिएगा 6 बच्चा है यहाँ पे, और एस में सेक्शन सी में कितना बच्चा है, तो बोलिएगा 8 बच्चा है। यही तो निकालना है, 3 बच्चों का ग्रुप तैयार करना है। तो 8C3 नीचे लिखिएगा 6C3 इंटू 100, और यहीं से आपसे बोला कि 8 को 3 टर्म में लिखिएगा, 8 गुना 7 गुना 6, और इसको लिखिएगा 3 टर्म में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 100%, इंटू 100%। 6 से 6 उड़ा दीजिए, 5 चौका 20, 20 पंचे 100 उड़ा दीजिए, 8 सत्ते 56, 56 पंचे 280, 280% इसका आंसर पकड़ा दीजिए। 280, 280 5 नंबर ऑप्शन 280%। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं। अभी अभी आप 91 से 95, आज जो रात में क्लास होता आपका, आज जो रात में क्लास होता, इसीलिए अभी सुबह में बुला लिया गया था दिन में। जो आपका टाइम है 8 से 9:30 का, तो आज इस टाइम में नहीं करवा के अभी ही हम लोग 2:30 से 3 सवा 3 तक करके खत्म कर दिए इस चीज को। तो एक बार अच्छे से सब कुछ, सब क्वेश्चन को ठीक से फिर से दोबारा चेक करके देख लीजिएगा, बना के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो फिर से दोबारा पूछिएगा। अभी जितना बना पाएंगे, जितना क्वेश्चन आपसे बन पाएगा बहुत बढ़िया है, नहीं भी बन पाएगा तो एक बार ट्राई करके आप आइएगा, फिर से सारा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक बार ढंग से देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा फिर पूछिए। तो अभी आपका जो 81 से स्टार्ट था 95 तक क्लोज है, इस बीच का जो 15 क्वेश्चन आपका बन गया है, अच्छे से देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, 2 बार 3 बार बना लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।